आने दीजिए। तो अभी लाइव चालू क्यों कर दिए? भगत जी आए नहीं है ना? वो उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, अभी हो जाएगा उनका कनेक्ट। और मैं कमेंट में भी डाल देता हूँ लिंक, कोई अगर जुड़ना चाहे भगत। कमेंट में भी मैंने डाल दिया है लिंक, कि अगर कोई भगत जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है। रामपाल जी का भगत हो, और कोई जो भक्ति के अनुसार कोई भगत भक्ति की लाइन में जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। हाँ। मैंने लिंक भेज दिया है सबको, लिंक भेज दिया मैंने कमेंट में। हाँ तो भगत जी अपन चर्चा करते हैं। कल एक भगत से, परसों एक भगत से बात हुई मेरी। साहिब बन के रूपल दास जी भगत जी। हाँ जी, साहिबन की सुनाओ जी। और भगत जी कैसे हैं? बस बढ़िया है भगत जी, मालिक दिया। कहाँ गए भगत जी? आए थे ना। हाँ भगत जी, सब तो साहिब साहेबंद की सतनाम। और आपका परिचय दे, आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा जी। अभी आप कहाँ से जुड़े हैं? अभी नितिन साहिब जी से ही जुड़े हैं। अच्छा, पहले कहाँ से जुड़े हुए थे? पहले रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। कितने टाइम रहे भगत जी आप वहाँ? मैंने 13 मई 2013 को रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी, और मैं लगभग 9 साल रामपाल जी के पास रहा था। फिर मैंने दिसंबर 2022 में नितिन साहिब जी से नाम दीक्षा ले ली थी। बहुत बढ़िया भगत जी। एक ये मंजीत भगत जी भी आए हैं, इनको भी ऐड कर लेते हैं अपन। इनकी मेरे नौ साथ बजे में ये काफी भी तो। ऑडियो सुनी, मेरे साथ में काफी ऑडियो सुनी होगी इनकी, जो 16 हाँ हाँ, साल का सुनिए बच्चा ना। है। 9 बजे ये भी तो आ रहे हैं डिबेट में अपने चैनल पे। सतसाहिब जी। साहेब बंदगी, ससाहेब मंजीत भगत जी, ससाहेब। कैमरा कैमरा ऑन करो मंजीत भगत जी। कैमरा मेरा बहुत खराब है, अगर उसको करूंगा तो पूरा काला काला दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भगत जी। हाँ तो अनूप भगत जी आप बता रहे थे। रूपल भगत जी आप बताओ अपने बारे में। रूपल भगत जी से पूछ रहा हूँ मैं। रूपल भगत जी आवाज नहीं आ रही है रूपदास जी मगर करो। रूपदास भगत जी, रूपलाल भगत जी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, हाँ जी। अपना परिचय तो रूपलाल भगत जी, कहाँ से जुड़े हो आप पहले? मैं पहले भगत जी नाथ पंथ से जुड़ा हुआ था। कहाँ से? गुरुनाथ, नाथ पंथ गुरुनाथ। अच्छा, नाथ पंथ से जुड़े हुए थे। जी जी। बहुत बढ़िया भगत जी। 2020 से साहिब से जुड़ गया हूँ। 2020 से नितिन साहब से जुड़े हो? जी जी। बहुत बढ़िया। तो नाथ पंथ में कितने साल रहे भगत जी आप? नाथ पंथ में 2 साल रहा था। है जी? 2 साल रहा था, 2 साल। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भगत जी, बहुत हाँ, बढ़िया। 18 में उपदेश हुआ था नाथ पंथ में, और 19 में साहिब जी का सत्संग मिल गया था, तो 20 में
हो गया था लास्ट में दिसंबर के लमसम। बहुत बढ़िया हो गई। नवंबर में हो गया था 20 में। आप तो मंजीत बगे थी। ये माइक ऑफ कर लो, पीछे से बैक में से आवाज आ रही है आपकी, बच्चों की आवाज आ रही मेरी है। नहीं, बच्चों के ये आवाज बच्चों की आवाज किसकी आ रही है बैक में से? मंजीत बगे जी, आज एक बात बताओ, 12 पंथ काल के जो आपने बताए थे, एक ऑडियो सुनी थी मैंने, तो 12 पंथ काल के हैं, उनमें गरीबदास जी का भी नाम है क्या? हमारे गुरुजी ने तो बताया और कबीर सागर में भी लिखा है। अच्छा, तो क्या गरीबदास जी महाराज जी 12वें पंथ के कालदूत हैं? देखिए, वैसे तो प्रथम जो चूड़ामणि जी का है, चूड़ामणि जी भी कोई काल के दूत नहीं थे, लेकिन इनमें क्या है ना कि आगे काल के दूत प्रवेश कर जाते हैं। ये तो पंथ काल का कैसे हुआ फिर? जैसे इसमें क्या है ना, गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा ने सौगंध दिलवा दी थी कि भाई ये जो सार नाम सार शब्द है ना, इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, इसको छुपा के रखना है जब तक पिछली पीढ़ी नहीं आ जाए। नहीं, वो आपकी जैसे कि बात ठीक है, चूड़ामणि जी को लेकिन भी, जैसे धर्मदास जी को भी परमात्मा ने पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था, लेकिन उन्होंने उनसे कह दिया था कि भाई इसको बताना नहीं है, तुझे केवल प्रथम मंत्र देना है अपने वंश वालों को। और ये प्रथम मंत्र भी सप्त एकादश त्रयोदश अंशा अरु सत्रह, ये चारों मंशा, इनको काल चलेगा भाई, मिथ्या वचन ना हमरा जाई। कि 7वीं पीढ़ी, 11वीं पीढ़ी, 17वीं पीढ़ी और ये सब पीढ़ियां मिलकर के तेरे वंश का बिल्कुल नाश कर देंगी। और मैं जो बिल्कुल कह रहा हूँ ना, ये 100% सही है। इसलिए इनको काल के पंथ बताया है, क्योंकि इनमें क्या है ना कि आगे वो भक्ति चल नहीं पाती है। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन अपने टिकेश्वर दास जी से करवाता हूँ। आपके सवाल का जवाब टिकेश्वर दास जी देंगे। बोलिए टिकेश्वर साहब। जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरा हाँ जी, आ रही है। किसी से पड़ेगी। हम्म, प्रश्न क्या है? 12 पद का है ना? मैं आता हूँ अभी 5 मिनट में, ठीक है ना? ये भी ये करके क्या हो गया? मन तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है साहब, आवाज आ रही है आपकी। हम्म, तो भाई साहब का कहना है कि 12 पद जो है काल का पद तो है ही है, क्योंकि 12 पद जो है कबीर साहब ने घोषित कर रखा है कि भाई 12 पद काल का पद है। जी, उसमें तो कोई दो मत की बात है ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम पावर ने घोषित किया है। कोई ऐसे हरे गरे नत्थु खड़े ने घोषित किया होता तो भाई नहीं मानते, लेकिन परमात्मा ने घोषित किया है तो मानना ही पड़ेगा। और इस बात को कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा कि भाई 12 पद काल का है। 12 पद पूरा काल का ही है, क्योंकि ये बात कबीर साहब ने एक घोषित कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। जी अब तो इनमें ये तो मान रहा है ना 12 पंथ काल का है बोल के, हाँ जी, मान तो रहा है 12 पंथ काल का है भाई, लेकिन गरीबदास नहीं है। क्योंकि गरीब जिसको क्योंकि स्वयं परमात्मा मिला रहता है, वो उसका मुक्ति कर दिया जाता है, गरीबदास का मुक्ति कर दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। पर उनके जो पंथ में अनुयायी है, 12 पंथ के जो अनुयायी है सब काल के दूत है, ये माने या ना माने। जो उनके गुणगान कर रहे हैं वो सारे काल के दूत हैं।
जो भी बारापंथ के अनुयायी हैं सारे काल के दूत हैं, क्योंकि भाई जो उनका अनुसरण कर रहा है वो काल का दूत है ही है, कोई दो मत की बात है ही नहीं है। आवाज आ रही है ना? आवाज आ हाँ हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। जी। जी, और कोई प्रश्न है तो पूछो। तो मान रहा है ना भाई बारापंथ काल का दूत है। बारापंथ काल के हैं, लेकिन वो ये नहीं मान रहा ना कि जो हमारा मतलब रामपाल जी महाराज का पंथ है वो काल का है। रामपाल महाराज जी जो है फिर गरीब गाड़ी को छोड़ दे, काल नहीं कहलाएगा है ही। नहीं तो इसका वाणी पढ़ोगे और बोलोगे कि हम काल के दूत नहीं है, अरे भाई ऐसी बात नहीं है। वाणी जो है आप गरीबदास का ले रहे हो, अपनी खुद की वाणी बना दो है ही। आप 13वें पद के प्रवर्तक हो, खुद की वाणी बना दो ना। गरीबदास की वाणी का क्यों सहारा ले रहे हो? खुद की वाणी बनाओ। सही है। हाँ, या तो गरीबदास की वाणी को आप मान रहे हो तो आप मानो कि हम काल के दूत है बोल के, या तो फिर 13वां पंथ वाले हो तो खुद की वाणी बनाओ। जिसको कबीर साहब ने डायरेक्ट मिला है वो पंथ प्रवर्तक कहलाया है, और पंथ प्रवर्तक कहलाया तो 12 पंथक काल की जो है वो है, काल का दूत कहलाया है। अब ये इन लोग माने या ना माने वो अलग बात है। जो तो रामपाल महाराज जी अपना वाणियां निकाल ले और पूरी भाई मैं 13वां पंथ का अलग से वाणी घोषित कर रहा हूँ बोल के घोषित कर दे, कोई नहीं कहे। है मेरा तो पूज्य गुरु रहा है, मैंने 14 साल दीक्षा लिया है, ऐसी बात नहीं है, और उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। लेकिन ये चीज को आपको मानना पड़ेगा, हम 10 की वाणियों को पढ़ते हैं और गरीब ही पूरा जो है विस्तार चल रहा है। सही बात। और आगे कोई प्रश्न है? मंजीत भाई कोई प्रश्न पूछना है? मेरा प्रश्न तो यही है कि भाई परमात्मा कौन है और कैसे मिलेगा। सबसे बड़ा चीज अगर ये मिल गया तो फिर इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, सबसे मेन चीज तो यही है। परमात्मा तो कबीर साहब आपको पता ही है। अच्छा, उनको वो कैसे मिलेंगे, उसके लिए क्या विधि है? क्या चीज के लिए? परमात्मा पाने के लिए बस। हाँ हाँ, ये बात जो बोले है कि भाई परमात्मा किस प्रकार पाया जाए। परमात्मा पाने का एक ही विधि है, गरीबदास महाराज ने बताया है, सदगुरु के लक्षण को अचल विहंगम चाल, और हमें अमरापुर ले गया सिर सबद सर घाल। उसने तो फार्मूला बता के रखा है। नहीं, गरीबदास जी महाराज जी ने तो ये भी कहा है ना, 5 नाम कुछ गायत्री अतम तत्व जगाओ, ओम के लिए हमारे श्रीम सोहम ध्याओ। गरीबदास जी महाराज जी ने तो ये भी कहा है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले तो इनकी बंदगी और फिर सुन सदगुरु उपदेश। पहले मेरी बात सुन लो। गरीबदास महाराज ने कहाँ से ये वाणी लिया है उसको मैं बता देता हूँ। कर नैनो दीदार महल में प्यारा सुने हो, चेतावनी की वाणी है। कर नैनो दीदार, पहले आंख से देखो और दीदार हाँ, करो। मैंने सुना है। उसमें परमात्मा के कहने का तात्पर्य ये है, वो कह रहे ये करो उसका। सुनो तो, उसमें परमात्मा यूं कह रहे कि भाई ये करो, उसका मतलब है ये मत करो। सब 5 मुद्राओं के बारे में बताया है उसमें। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी ने यहाँ चेतावनी की वाणी नहीं बताई है, उन्होंने स्पष्ट बताया क्या करना है। देखो, आप तो प्रमाणित कर दो कि भाई परमात्मा कैसे मिलेगा, उसका क्या तरीका है, और इस संत की वाणी में प्रमाण है, बस काम खत्म। बिल्कुल प्रमाणित। देखिए जी भाई, परमात्मा ने क्या बोला है कि भाई परमात्मा ने तो बहुत कुछ बोला है। हेलो, परमात्मा ने तो बहुत कुछ बोला है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही वो भी आ रही। आवाज
मेरा घर जो है ना रोड से लगा हुआ है, इसलिए बहुत आवाजें आती है। नहीं, आपकी आवाज क्लियर आ रही है भगत जी। हो। तो एक्चुअल भाई 2 अक्षर का भेद जो जानता है वो सोई गुरु, तो पहले बात तो वो पूरा है। आपको 2 अक्षर का भेद पहले जान लो। हाँ, जो 2 अक्षर का जो भेद जानता है वो पूरा गुरु है। ऐसा नहीं 53 अक्षर का भेद बताने वाला पूरा गुरु है। तो गुरु नानक ने बोला कि झूठ 53 और 2 में अंतर बालक भी जानते हैं। जो छोटा सा बच्चा होगा ना उससे भी पूछ लो, बेटा ये 53 है, ये 2 है, इनमें से कौन बड़ा है? वो खुद भी कह देंगे 53 तो बहुत ज्यादा है, 2 तो बहुत छोटे हैं। आप क्या चीज बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके जो 2 अक्षर हैं वो है कि भाई 52 तो एक अक्षर में गिन लिया, और दूसरा आतम अक्षर बना दिया, वो दूसरा अक्षर है। तो 52 तो अलग चीज है, आप 52 को एक कैसे गिन लोगे? 52 को एक मैं नहीं, भगवान गिन रहा है भाई। 52 अक्षर कौन सी जगह पे कहा है भगवान? गरीबदास बोल रहा है 52 अक्षर राम रंग होरी हो, वो अक्षर इनमें नाही राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो। क्या गरीबदास झूठ बोल रहा है क्या? परमात्मा ने कुछ ऐसे कहा है कि अच्छा मुझे ये सिद्ध करके बता दो। आप सुनो तो भगत जी, आप मुझे ये सिद्ध करके बता दो कि ओम अक्षर 52 अक्षरों में आता है। चलो है? बाकी बातें बाद में। ओम अक्षर 52 अक्षरों में आता है, ये सिद्ध करो। ओम 52 अक्षर में आता है या नहीं? 52 अक्षर में ही आता है ओम अक्षर। अच्छा, आपको 52 अक्षर पता है? ऐसे लेकर गे तक के अक्षर होते हैं, उनमें कहाँ 52 अक्षर है? कभी पढ़ा है क्या आपने? हाँ भाई, उसमें क्या है, ऊ लगा है कि नहीं लगा है? ऊ में ओम का मात्रा लगा है कि नहीं लगा है? अरे 52 अक्षर भगत जी, तो है। 5 अवयवों से एकीभूत होकर ये ओमकार बना है। इस ओमकार को शॉर्ट में ओम कहते हैं, और ये एक ध्वनात्मक शब्द है जो कि ब्रह्म के मुख से उच्चारित हुआ है। ये किसी अक्षर में नहीं आता, ये 52 से परे है। ओम अक्षर 52 में नहीं है। ओम अक्षर 52 में नहीं आता है, ये 52 से परे है। 5 अवयवों से एकीभूत होकर ये ओम बना है। उत्तर ब्रह्म के उत्तरवर्ती मुख से अकार का, दक्षिणी मुख से उकार का, मकार का, नाद का, बिंदु का, इन सब का जब संचार हुआ तब ओम बना है। ओम 52 से परे है। तो भाई जो लिखने पढ़ने बोलने में आ रहा है वो भी तो 52 के अंदर ही आता है। आ तो रहा है ना। ये कहाँ पे लिखा है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता है 52 के अंदर आता है? हाँ, जो मुख से बोला जा रहा है वो 52 ओम ही एक है। ध्वनि है, एक ध्वनात्मक शब्द है, ये बोलने का तरीका है बस। ओम ये अरे तो अच्छा, होठ कंठ तो लग रहे हैं। अच्छा चलो, आप ही बोल रहे हैं 52 अक्षर में नहीं आता। ओम 52 में नहीं आता है। प्रश्न बस ये है कि ओम 52 में आता है, ये सिद्ध करके बताओ। सार शब्द है बोल के उसने तो बताया काल का अक्षर है। तो भाई भगत जी, मैंने चलो पूछा ओम मान अक्षर 52 सही है, लेकिन एक चीज तो बताओ कि आपको दिया है क्या सार शब्द है बोल के? उसने तो सत कबीर दिया है भाई। 52 अक्षर में दिया है कि नहीं दिया है? वो तो सार शब्द अगर आपको मिल जाता ना तो कल्याण हो जाता। सार शब्द मिला ही नहीं ना। अरे भगत जी, सार शब्द सत कबीर नहीं है यार। कहाँ किसने दे दिया आपको सार शब्द? सार शब्द सत कबीर है क्या? है ही नहीं। सार शब्द सत कबीर। सार शब्द में क्या बताते पता है आपको? दिव्य दृष्टि खुली हमारी सार शब्द से टोया हो, गरीबदास गायत्री लापी 30 फीट यम रोया हो। दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है इस विषय में सार शब्द में बताया जाता है। आपको नहीं मिला होगा वो अलग बात है, मेरे को तो सार शब्द मिला है। भगत जी, सार शब्द नहीं मिला है आपको। सार शब्द मिल जाता काम मिल जाता। सार नाम तक चल सकता है, सार शब्द नहीं मिला है। सार शब्द मिलने के बाद तो बात ही अलग होती है। और क्या है, सार शब्द सत कबीरा, एक डंडा लगा दिए सत कबीरा है। अरे आप जो यार, तुम्हारे कहने में लगा दिया तो हो जाएगा क्या? है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे तो भाई तो तुम्हारे कहने पे भी नहीं होगा। वाणी कहती है कि 52 अक्षर दिव्य आधारा, आदि अक्षर दिव्या से न्यारा, ग्वाही को सत सिमरन नर उतरो पारा।
जब तुम उनको बोल रही हो वो दिव्या बिल्कुल को बिल्कुल आधार नहीं लिया, बिल्कुल। तो जो फिर वो 52 सतनाम से और न्यारा कैसे सारनाम है हुआ? ना, जो जो सतनाम और सारनाम है वो 52 से अलग है, और उसका जिव्या से जाप नहीं किया जाता है, वो अजप्पा है, अजप्पा। अरे भाई अजब अरे अभी मिला भाई नहीं तुम है तुमको। जो बोलकर जाप किया सांसों में जाता भी है अगर उसको इसका कहते हैं जाप कर रहे हैं जाप। तो वो भी जिसमें 52 के जीभ और अंदर ही ओठ है। नहीं हिलते हैं उसको कहते हैं अजप्पा। वो अजप्पा है सतनाम। और इसकी जो सारनाम है उसको सुरती नृत्य से जाप करते हैं। हाँ सत साहेब मंजीत भाई, सत साहेब। सत साहेब जी। आप क्या बोल रहे हो, मेरे को ये क्या है रामदूत के डिस्टर्ब? फूल है, इनके समझ में आ रहा है। मैं ये ये बोल रामदूत रहा के हूँ कि फूल है आप इनका, जो ये बता लो, रहे ये हो नया ना, चला बेटा। ये सार बिल्कुल शबद ये सत बिल्कुल कबीरा सत कबीरा है, ये आप प्रमाणित नहीं कर सकते हो। सार नाम सत कबीरा है ही नहीं ना। किसने पढ़ा दिया आपको ना? आपने मिला ही नहीं, कुछ कह के नहीं मिला आपको, कुछ भी नहीं दिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने जानते थे कि ये भागेगा यहाँ से, इसलिए। अच्छा, क्या बात है मंजीत भाई। गजब के। सार्वजनिक में मगर जी सार शबद सत कबीरा नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ सार शबद की अलग नहीं नहीं साधना नहीं, है, वो गजब ऐसे गजब ऐसे नहीं है। मंजीत भाई गजब। बता जाता है कि सेंट्रल जेल में जेल नंबर है, अरे मेरे को सिखा रहा है। भगत जी सार शब्द ऐसे नहीं मिल जाता है। सार शब्द के लिए और मिलने के बाद पहले ऐसे कोई बात छोड़ के चला भी नहीं पहले जाता है। बात तो सार भगत शब्द जी, सार शब्द कोई देता नहीं है, सार शब्द परमात्मा देता है। सब घट तेरे साइया सुनी तेज न कोई, बल्कि उस घट चलो, को अगर कागज आपको सार शब्द मिल गया ना, प्रकट करने कोई अरे रामपाल ज्ञान महाराज। की अगर आपको सार शब्द ज्ञान मिल गया तो सार शब्द मिल गया तो ये बताओ आप लाइव में सबके सामने की दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है? बताओ कैसे खोलोगे? नहीं, दिव्य चीज दिव्य दृष्टि कैसे अच्छा खोलोगे सुनो ये बताओ। गुरुजी ने तो स्पष्ट सुनो लिखा है सुनो अपनी किताबों में कि अरे भाई मैं सार मंजीत भाई शब्द मिलते टाइम मंजीत पे ये भाई वेद बताता हूँ कि दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है। मंजीत भाई मंजीत भाई एक मेरी बात सुनो। आपके हाँ जी। पूरे पंथ में जिसको सार शब्द मिला है उसको ऐड करो, वो क्या बताता है? अरे भगत जी इतना डराया हुआ नहीं, मैं है, बता सार रहा हूँ ना शब्द मुंह से सार भी नहीं शब्द। बोल सकते आप, मुंह से भी नहीं बोल सकते, सतनाम तक अरे का भगत जिक्र जी, नहीं कर सकते किसी से। अरे भगत जी क्या बात कर रहे हो भगत आप जी यार? हमारे गुरुजी ने जो लो बताया वो लो फाइनल है ना, आप हमारे गुरुदेव जी ने सुनो बताया सुनो है। आपको मैंने हमारे सुनो गुरुजी ने आपको लिखा मैंने है, लिंक भेजा बताया है। है कि सार शब्द में हम बताते हैं कि भाई दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है। सार शब्द में कोई मंत्र वगैरह देते होंगे, वो एक बात अलग है, मिनट लेकिन दिव्य दृष्टि को जानकी खोलने के विषय में बताया जाता है। भगत अरे जी एक दिव्य मिनट। दिव्य दृष्टि के आपके लिए पंथ में गरीबदास जिसको ने सार शब्द मिला बताया है है भाई। उसको ऐड करो आप। आपको आवाज पर रखना नहीं आता तो आपको पता नहीं है। द्वार पड़े रहो धनी के धक्के, धनी के खाओ, काल सो झकझोर कर ही द्वार छोड़ न जाओ। हाँ, बिल्कुल हम और नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम पकड़ के रखेंगे। और उसके अरे बाद अभी तक तो संध्या द्वार पता नहीं, तुमको पकड़ के क्या रखोगे? आरती में भी लिखा है, संध्या आरती में क्या हमारे लिए तो लिखा वही है? द्वार है, सतलोक आश्रम का द्वार। उसी को पकड़ के रखेंगे, हाँ उसको नहीं छोड़ना है, चाहे 100 बार काल ये झकझोर ले। बात। लिख रखा है, बंदी का जाम गुलाम गुलाम खड़ा रहूं आठों पहर जाम। ये कौन लिखा है? गरीबदास ने लिखा है। अरे समझना नहीं आता तो कौन अरे समझाएगा? गरीबदास जी महाराज जी ने तो ये भी लिखा है ना कि सोहम शेष उचार है रंग होरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो। ओम सोहम जाप कर रंग होरी हो, जन्म मरण मिट जाए राम रंग होरी हो। ओम सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। जो सतनाम है सत उपदेश है, वो ओम सोहम है। बताओ। और आपने ना, अरे कितने सुंदर वाणी लिख के रखा है, समझ आए तब ना। समझ कहाँ से बिल्कुल आएगा? क्योंकि आपके पास नहीं समझ भेदी सकते गुरु। हो ना, आप नहीं समझ सकते हो। अपने पुस्तक को समझ नहीं पा रहे हो तुम, अगर दूसरे को समझाने इतनी चले। अगर अपनी कोई इतना पुस्तक समझ लो विवेकी है पहले, तो फिर उसको माँ के अपनी पेट से पुस्तक ज्ञान लेके पहले आना समझो। चाहिए, क्या जरूरत है गुरुओं के हाँ, पास भक्ति जाने बोध को की? पहले ना 100 बार पढ़ो, भक्ति बोध को पहले ना, भक्ति बोध को पढ़ो। कितने सुंदर वाणी लिख के रखा है गरीबदास महाराज ने, पूरी झिला के रख दिया है। अपनी आपने आरती भक्ति बोध पढ़ो का देखो। सरलार्थ नहीं पढ़ा है, सिर्फ भक्ति बोध पढ़ी है। अगर सरलार्थ पढ़ लेते ना तो भक्ति सारी बोध वाणियां पढ़ा समझ में है, आ जाती। जानते एक कहाँ बार हो? भक्ति बोध का अरे सरलार्थ पढ़ के भाई, देखो। हम अभी मैं है शब्द बताया शब्द सब हम आपको माही, समझ आ रहा हमसे है। भिन्न और कछु नहीं का आगे मतलब मैं क्या खड़े है? रहने पूरा को उल्टा इसलिए पुल्टा बोला हूँ। करके उसको परोस रहे हो। और अब तुम बोलोगे कि रामपाल के द्वार में 8 पैर खड़ा रहना है, तो जाके खड़े रहो। कौन बोलता है? हाँ? सही है। और 1 घंटा नहीं बिल्कुल खड़े खड़े हैं हम रहते, तो, आठों पैर उन्हीं की के तो उन्हीं बहुत के आस बात में जितने एक करेंगे। एक सांस
हाँ, एक एक अरे सांस उनके नाम है, ऑटो पैर क्या जितने भी पैर होते हैं सभी उनके ऊपर है। तो रामपाल महाराज ने ओम सोम का बोल रहे हैं ना, ओम काया मर मर जाए सोहम फिर गोता खाए। हंस परम हंस की वाणी में बोला गया है। कितने उसका आपको वो नंबर दे दो, भेज देता हूँ। खुद बोल के रखा है, कबीर साहब ने बुलवा के रखा है। अरे भगत जी अरे 2021 में सुन ली थी, 2021 में सुन ली थी हंस परमहंस की कथा। आज मत बताओ, सारा कुछ सुन रखा है, सारे सत्संग सुने मैंने गुरुदेव जी के। जो नितिन साहब जी ने ज्ञान चुराया है ना, पूरा संत रामपाल जी महाराज जी का चुरा रखा है। 99% संत रामपाल जी का चुराया है, ओम सोम वगैरह आपको सब। ये तक नहीं पता कि गुरु ग्रंथ साहिब में कहाँ लिखा है कि अरे गुरु मोहन कहाँ है। सोहम तो, अरे वो तो भाई कबीर सागर में लिखा अरे हुआ कबीर है। साहब की वाणी है यार, कहाँ चुराएगा? गुरु ग्रंथ साहब हमने नहीं लिखा है, वो राधा स्वामी वालों ने लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक ने क्या बोला है? अरे लीला करके दिखाया है, वो जिसने जाप किया वो मरा है। मेरा टाइम हो गया लाइव जाने का मेरे चैनल पे, ठीक है सच्चा है। आ जाओ कुलदीप जी। हाँ निकलो बाहर। ये कुलदीप जी आ जाओ। अरे इनको कुछ ज्ञान नहीं है। आओ आओ। आ जाओ आप। क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई? निकल गए भाई साहब, निकल गए वो, निकल गए। ये एक रामलाल भगत जी हैं, इनको जोड़ते हैं। हाँ रामलाल जी को जोड़ो। देखो सतनाम साहिब बंदगी भगत जी। सतनाम साहिब बंदगी। हाँ भगत जी बताओ आप। अरे उन लोग नहीं कर सकते मेरे साथ भी। 2 मिनट में भाग गए। एक और सेवक दास जी हैं, इनको लेते हैं। ले लो। हाँ जी साहिब बंदी सत साहेब। हाँ सेवक दास जी आपका स्वागत है लाइव में। हाँ सत साहिब जयबंदी छोड़ की। हाँ सत बोलिए साहिब जी। जी रामदास से बात हो रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। रामदास जी अपनी तो कल भी ज्ञान चर्चा अधूरी रह गई थी। हाँ कोई बात नहीं, उसी ज्ञान चर्चा को आज पूरी कर देते हैं। वो कल वाले भगत जी चिरंजीव भगत जी भी लाइन पे हैं। तो आप मैंने बोला था कि भगत जी आपका तो हम आए हैं चैनल पे, आप इसको आज हम आपको बुलाने के लिए आए हैं, आप आइए वहां पर। और वो लड़का कभी भागा नहीं है। देखो भागते तो गुरु पद के लोग हैं जो टाइम देकर 5 तारीख का और प्रमाण देना था कि 5 मंत्र का जाप अरे देते हैं, जो वो आएंगे तो दे दिया दिखाएंगे दुनिया को, आए नहीं फिर। अरे वो तो हमने चिंगारी देनी थी, वो दे दी थी। नहीं उसी वो तो चिंगारी चलो कोई की बात आग नहीं, अभी तो तक पता चल ही रही है। भागता कौन है। अच्छा वो गया है अभी, देखो अभी दूसरे चैनल पे लाइव हो रहे हैं, तो वहां पर आना था, आपके लिए बोला था। आपको भी इनवाइट था, और एक संतोष भगत जी जिसने आप संतोष दास यादव जिसने आपको भी नंबर दिया था मेरा, वो भी आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप तो यहाँ चर्चा करो, बताइए आप। नहीं चर्चा का तो विषय हमारा तो वही है, प्रथम 1 से शुरू होते हैं ना, हमारी गिनती 1-2 से होती है, 100 से 90 से शुरू कोई नहीं बात होते हैं नहीं, आपकी 99 एक से। से होती है, हमारी 100 से होती है, बात एक ही है, सबका अपना नहीं अपना। फिर बात एक नहीं ना होती है, कहाँ 100 कहाँ 1। हाँ वही बात है ना, अगर 100 तक आप पहुंच नहीं संसार सकते हो, की उत्पत्ति परमात्मा से आपकी हुई बुद्धि है का। ना, परमात्मा की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति परमात्मा से, कि मैं आप वही कहेंगे कि भगत नहीं। जी मैं वही बात बता रहा हूँ कि आपकी बुद्धि 100 तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो 1 नंबर पे हो। बिल्कुल आप 100 तक पहुंच गए ना, आपने तो मन से ठहरा दी ना। अब मैंने प्रमाण मांगा अरे हूँ, कभी आप बता दीजिए, मैंने रात वाली भी देखिए चर्चा मांगा हूँ, सुनिए संतों के वाणी अब ये बता उसका, दीजिए कि। अरे तो भगत जी अब सुनोगे भी आप, उसका हाँ बोलो, प्रमाण वाणी हमने, बोल दीजिए। अरे उसका प्रमाण हमने दे दिया है ना, अभी वीडियो पे डाल देंगे उसका, जो अपने गरीबदास जी अपने कबीर सागर में लिखा हुआ है कि सृष्टि किसने मेरे को भी बनाई है। बोल दीजिए। बोलता हूँ तो भाई, मेरे को भी बोल मैं दीजिए। बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भगत जी। बोलो एक सेकंड भाई, प्रमाण में वो जो वो माया ने सृष्टि बनाई है उसका प्रमाण देता हूँ। हाँ माया ने सृष्टि बनाई है। हेलो हाँ उसका प्रमाण देता हूँ। हाँ माया का सृष्टि का प्रमाण। रफा भगत जी, कौन कौन एक खुद सच्चाई ज्ञान माने भगत जी हैं। कौन? एक मिनट इनकी रिकॉर्डिंग पढ़ी है रामदास की, कि कबीर परमात्मा सृष्टि का रचना रहा है, फिर बाद में पलटे हैं माया ने।
फिर माने हैं मैं जो बाणियां सुनाया कबीर परमात्मा गरीबदास महाराज जी, दादू महाराज जी की, गुरु नानक देव जी की, फिर माने हैं हाँ ये रचेता है। भगत जी आप क्या मानते हैं? आप बताओ ना, आपका प्रमाण बताओ। मैं नहीं कुछ मानता, मैं तो संतों की वाणी को मत हाँ, मानता हूँ। अरे तो तो बताओ आपने तो वाणी कल मानते बोल हो ही ना? दिया ना। हाँ वही कबीर सुनो साहब अभी जी ने गरीबदास महाराज जी क्या बोल कबीर रहे साहब हैं, जी सृष्टि रचना गरीबदास करते हैं, महाराज जी आपने क्या खुद बोल ने रहे हैं बोला कि है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार, सतगुरु पुरुष हम्म, कबीर हैं कुल के सृजनहार। हम्म। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारा, दादू दास ने दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। कौन सृजनहार? कबीर। और यह क्या बता रहे हैं आपके गुरुमत से नितिन साहब बता रहे हैं कि मन ने सृष्टि की रचना की है। इसका मतलब गरीबदास महाराज जी की, दादू महाराज की वाणी का काट। वाह। कबीर अच्छा साहब खुद आगे बोल देखो, रहे हैं। एक ओमकार अरे कबीर सतनाम साहब भी तो करता बोल पुरख रहे हैं। निरभौ निर्भैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ये परमात्मा एक है, सृष्टि का कर्ता। भगत मन जी कहाँ हमारी बोला बात सुनोगे? परमात्मा संतों ने। और मैं भगत कल जी से मांग रहा हूँ कि प्रमाणित दीजिए कि जब संतों की वाणी में लिखा हो कि मन ने सृष्टि का करता है। अनंत कोट ब्रह्मांड भगत का जी स्वामी गिरिराज महाराज जी ने कबीर परमात्मा को ठहरा दिया, आप मन को ठहराओ अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी। ज्ञान सागर, वो कबीर सागर में ज्ञान सागर पे 10वें पेज नंबर पे पढ़ो। आप पढ़ा दो, बस पढ़ लेंगे हम। हाँ तो पढ़ दियो ना, ज्ञान सागर पे 10वें पेज नंबर पे निकालो। पढ़ो ना आप, मैं पढ़ लूंगा ना भाई। हाँ पढ़ाओ तो आप आदि टाइप करा। भवानी, यहाँ पे लिखा है आदि भवानी और धर्मराव इन सब कीन सृष्टि निर्माऊ, हम्म। 5 तत्व कौन सी 3 सृष्टि, गुण कितने रहे लोग हो। की? कितने लोक नहीं लिखा है यहाँ पे, सब कुछ कितने केवल कितने लोग सृष्टि की? लिखा है, अनंत कोट लोक ब्रह्मांड का लिखा ही नहीं है। अनंत कोट की सृष्टि हो रही है कि अरे तो कहाँ की? मेरे भाई, सृष्टि का मतलब क्या होता है? हाँ सृष्टि का सृष्टि क्या को होता है? सृष्टि को क्या मानते हो तुम भाई? एक लोक को सृष्टि कहते हैं, या फिर 21 ब्रह्मांड को कहते हैं, 7 नहीं खंड नहीं को नहीं, कहते हैं, फिर अनंत ब्रह्मांड। अनंत कोट ब्रह्मांड को हाँ सृष्टि तो बोली जाती है। हाँ तो भाई भैया इसमें सृष्टि अनंत वही कोटि लिखा है। ब्रह्मांड। अनंत कोटि बोला ना सृष्टि को आपने, भाई सृष्टि अनंत कोटि को कहते हैं। हाँ तो इसमें सृष्टि लिखा है भाई, केवल इन इन सब की ने हाँ, सृष्टि तो मैं निर्माऊ। पूछा हूँ कितने लोग की जो आप बता रहे लोग, कितने लोग की है अनंत वो? को इसमें को लोक वोक नहीं लिखा है। सृष्टि का मतलब आपने बोला हाँ ना तो अनंत फिर जो कोटि आपको ये ब्रह्मांड होता पता ही है। नहीं है कि एक एक कौन कर रहा है, कितने लोग की कर रहा है, अरे उसको तो आप अनंत में आपने जोड़ बोला रहे ना हो। अभी भगत जी, आपने बोला ना सृष्टि का तो मतलब आपको अनंत कोटि थोड़ी ब्रह्मांड शर्म आ होता है। जानी चाहिए। एक मिनट, गरीबदास महाराज जी को पता नहीं था कि आप, जब मेरे नहीं को नहीं गरीबदास पता था, नहीं, मैं जो बाणी बोल रहा हूँ कबीर सागर एक में है उसका ये, काट करने कबीर बैठ सागर गए हो में आप। है। जो उन्होंने बोली दी अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रत्ती निवार सो तो पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। जो कुल का सृजनहार है, सबसे बड़ा कुल का सृजनहार होगा जो उसके आगे स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो करता कौन है इसमें? इस, सृजनहार कौन है इसमें जो बताओ? आदि भवानी और धर्मराव इसमें लिखा है, आदि भवानी और धर्मराव भाई इन सब साहब, की ओ नहीं। भाई सबका साहब, मतलब क्या होता है? अरे सबका अनंत मतलब कोट बताओ तुम। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जो द्वीप होता है ना, मेन मेन जो घर प्लाट सब बना के दिए हो ना मेरे को। अच्छा अच्छा, तुम्हारे हिसाब से अगर अनुवाद करे तो ठीक है, और जो मेरे संतों हिसाब ने से शर्म करो, संतों की वाणी बोल दी, अब वो उसको काट गलत है। करने बैठ जाओ, करो अपने मूर्ख जैसे, गुरु के बात जैसे लगे रहो। मेरे को कॉल आ रही है अर्जेंट। हाँ तो अब हमको ऐसे बोलोगे तुम। चलो सर जाओ मैं अपने निकल रहा चैनल हूँ, पे कॉल जाओ। आ रही है। हाँ हाँ, निकलो निकलो, तुम्हारी जगह भी नहीं है यहाँ पे। भगत जी मैं बात कर सकता हूँ सत साहिब लोगों से? अब ये डालो ना। भगत जी हाँ करो भगत जी करो। कोई जुड़ा हुआ है भगत जी रामपाल जी से संबंधित जो नहीं, शिष्य हैं वो जुड़े हुए हैं? रामपाल जी का यहाँ कोई पे कोई शिष्य नहीं नहीं लग जुड़ा। रहा। रामलाल जी जुड़े हुए हैं क्या? नहीं गए वो। सभी गए? हाँ सभी गए। अच्छा, फिर फायदा क्या है? ये किसी की सुनना नहीं चाहते भगत जी। सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि ये आंखें होते हुए भी अंधे हैं ना। हाँ एक तो सोया हुआ है रात को, उसको तो जगाया जा सकता है, जी लेकिन जिसने कसम खा रखी है कि मैं जगूंगा ही नहीं, उसको कोई जगा नहीं सकता। बिल्कुल। असल में क्या होता है, इन लोग ना मंदिर को रट रट के ना इंसान वाला हो जाया रहता है। थोड़ी बात में इनको चिढ़ लगता है, लोगों हाँ को गिराना चाहता है, लोगों को हम ऊपर है, हम दुनिया से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बताना चाहता है। ये इन लोग की वो है। अरे भाई ऐसा नहीं है दुनिया में। पहले बात तो जो सच्ची साधना करता है ना, और जो लोग सच्ची साधना करेगा उनका दिमाग शांत रहेगा। और जो
उसका कुछ भी साधना करेगा, उसका दिमाग गर्म रहेगा। वो लोग गर्म दिमाग के रहते हैं। वो ये चाहता है लोगों को गिराना। नितिन साहब को गिराना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इनका ले उद्देश्य हराना। परमात्मा उनके सर में बैठा है, उसको क्या गिराएगा बताओ? जो भाग गए सभी बताओ। और उन लोग क्या करते, मान लो हमारे जगह उन लोग होते ना तो क्या करते, रामदूत का विषय खोल लेते और होगी वो डालते उनका इतिहास। और ड्यूटी काम उन्होंने सिखाया कि ड्यूटी काम करो, और किसी के जब नहीं है तो उसका बन के प्रस्तुतिकरण करो, ये गलत बात। डिबेट अब यही समाप्त कर दो। और उन लोग तो चले गए, रामपाल महाराज जी के शिष्य लोग, कोई बात नहीं भगत जी। वो देखो भी भगत जी, हमारा मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। एक मिनट हाँ बोलो अभी रुको, टीकेश्वर दास जी अभी मत जाओ। हाँ बोलो चिरंजीवी। हाँ अभी वो भाई साहब, हेलो, हाँ बोलो। अभी वो थोड़ी देर पहले एक भगत जी ने बोला था गरीबदास जी का दोहा, मोबाइल कुल का नंबर रजिस्टर्ड हाँ कुल का सृजनहार। योर मोबाइल नंबर। अब दूसरा ऊपर जुड़ रही था, ये मोबाइल नंबर है। ये कहाँ बता रही थी मैं? आदि भवानी वाला कौन बोला? आदि भवानी वाला मैं बोला था। हाँ, ये ज्ञान सागर के 10 नंबर पेज में लिखा है। हाँ 10 नंबर पे लिखा है, ज्ञान सागर 10। इन सब की नहीं सृष्टि, 5 तत्व 3 गुण 20 अष्टांगी देव 84 लक्ष्य दियो हाँ संभारी यही रचहूं सृष्टि, अब आदि कुंवारी सेवा करूं सृष्टि और अलख निरंजन नाम है। अभी ये देखो इतने भगत आए थे रामपाल जी महाराज के, एक एक करके सब खिसक लिए। अपने चैनल पे डिपेंड करेंगे, अपने चैनल पे। अब इनके चैनल पे जाके देखना, बस एक ही चर्चा चलेगी, रंबदूत रंबदूत। वही चलती है। अच्छा भगत जी एक अभी दोहा बोला था गरीबदास जी का। अब ये लोग क्या है, समझते नहीं ना, दोहे को समझते नहीं है कि अभी एक दोहा बोला था गरीबदास जी का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का। और बोलते भी हैं कुल का सृजनहार। जब कबीर साहब जी ही कुल यानी पूरी सृष्टि कायनात के अगर सृजनहार हैं, तो फिर कर्जा भी कबीर साहब जी का ही दो ना। सही है ना भगत जी? सही बात है। कहने का मतलब तात्पर्य है कि जब पूरी कायनात अनंत ब्रह्मांड का भार अगर कबीर साहब जी ने पूरी सृष्टि रचनाएं की है, हमारे बैंक में पंजीकृत। आ रही है क्या आवाज? आ रही है भगत? हाँ आ रही है। तो कहने का मतलब, इसका मतलब यह है कि कबीर साहब जी ने सृष्टि रचना की है, मान लेते हैं इनके अनुसार मान लेते हैं, ओके कबीर साहब जी ने सृष्टि रचना की है, और कुल का सृजनहार कबीर साहब जी हैं, तो फिर देवता बीच में कहां से आ गई इस दोहे के अंदर? सही है भाई ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का, तो इसमें तो 3 लोग भी आ गए होंगे ना इनके इस अनुसार तो। हाँ फिर तो इनमें गणेश और जो शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी साधना करने का फिर तो कोई औचित्य ही नहीं रहा। फिर तो कबीर साहब जी की साधना करो ना, उनका कबीर साहब जी का कर्जा उतारो। फिर साहब भी लाइव में जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके टेक्निक इशू के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा हाँ साहिब अभी कहीं बस में हैं। मैंने कहा साहिब दर्शन दे दो लाइव में, तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे पास भी अभी आया लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। चलो आप लिंक डालो। क्योंकि वो ट्रेवल में है, तो अभी हो सकता है नेटवर्क नहीं आ रहा हो उनको। नेट नहीं चलता ट्रेवल करते हैं, नेटवर्क कमजोर होता है ट्रेवल में। हाँ अभी बस में कहीं जा रहे हैं वो। मैंने अरदास की थी साहिब की दर्शन दे दो, लेकिन वो जुड़ नहीं पा।
आधार कार्ड में कौन पता नहीं होगा? जुड़ मेरे नहीं पा आधार रहे। कार्ड पे तो लिंक नहीं है, आधार हो कार्ड सकता है लिंक नेटवर्क नहीं आ रहा हो इस वजह से। तो ये फोन पे समा आधार कार्ड से सेकंड में बताऊंगा। अच्छा तो जब चलो ये छोटा कोई नहीं बड़ा शायद। पड़ता फोन पे तो हाँ चिरंजीव जुड़ भगत जी जाएगा बताओ आप क्या कह रहे हो? बैंक में जुड़ जाएगा। मैं तो ये बता रहा हूँ जी कि ये लोग ये मानते हैं कि कबीर साहब जी ने सृष्टि रचना की है। हाँ जब कबीर साहब जी सृष्टि रचना करते हैं और सब कुछ सारा कबीर साहब जी ही कुल के सिरजनहार हैं, तो कहने का मतलब ये कर्जा भी इन्हीं को देना बनता है ना कबीर साहब जी को। फिर देवी देवता जो पंच देवता है उनको देने का क्या मतलब है? नंबर दे, आधार नंबर दे, अर्चन बिल्कुल। करवा दी, जो पता लागू। ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इनका ज्ञान जो है ना वो वैसे इन्होंने लोगों ने खुद ने काट दिया ना। हाँ सही आवाज है। कम रही। बिल्कुल सही है। को भाई जब कुल का सिरजनहार कबीर साहब हैं गरीबदास जी के अनुसार, इनके कथन के अनुसार, ठीक है अपन ने मान लिया, ओके सब कुछ ओके, तो इसका मतलब कबीर साहब जी का ऋण हो गया अपने ऊपर। जी तो कबीर साहब जी का ऋण हो गया तो कबीर साहब जी का ऋण दो ना भाई। क्यों क्यों गणेश जी को बीच में लेके आते हैं? क्यों सही मतलब बात। ब्रह्मा विष्णु महेश को बीच में क्यों लेके आते हैं? दूसरी बात, और बड़े ताज्जुब की बात तो ये है भगत जी, ये जो हृदय कमल है ना, हृदय कमल, इसी हृदय कमल में ही ये सबका वास भी बताते हैं, परमात्मा का भी वहीं बताते हैं, शिव पार्वती का भी वहीं बताते हैं। आत्मा भी वही है। अच्छा कर देगी तो ऐसा बता। यही तो चीज़ कैनरा है ना। बैंक को जाना मत, बहुत बंद हो गया। अनूप दास जी आप अपना कैनरा बैंक म्यूट करें। हाँ बताए चिरंजीव भगत जी। और तो भगत जी शिष्य देखो मैं तो इतना मानता हूँ, चाहे अपने भारतवर्ष में हो चाहे कहीं भी हो, कोई भी कबीरपंथी हो, है ना, अगर कोई भी कबीरपंथी हो, कबीरपंथी के नाम से कबीर साहब जी के नाम पे अगर कोई देवी देवता का नाम उच्चारण करवाता है तो फिर वो कबीरपंथी रहा नहीं। क्योंकि कबीर साहब जी की साधना से पहले अगर देवी देवताओं की साधना करने लग गए ना लोग, तो फिर वो कबीर साहब जी को तो असहाय समझने लग गए। बिल्कुल तो उस हिसाब से क्या है, ये लोग इन लोगों ने खुद ही कबीर साहब जी को निर्बल बना दिया। जी। क्यों कहते हैं ना ये लोग भाई इन पंच देवताओं की साधना करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, तब सतलोक जाएंगे, अगम लोग जाएंगे, सब कुछ। प्यारी और भक्ति भगत जी हुआ ना। ये कहते भी हैं, ये कहते भी है कि 100 बरस सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वह अपराधी आत्मा हाँ पड़े काल की फांसी। सही बात है, सही बात। ये चीजें ये साहब बात जी है। इनको समझना पड़ेगा कि देखो भाई भगत कहने जी। का मतलब अगर ओम सोम का जो जाप है ना, ओम सोम का जाप, हम्म। वो हर प्रकार के नाथ संप्रदाय में चलता है, आपको बताऊं। बिल्कुल। तो अगर मान लो इन्होंने क्या है राधा स्वामी वालों को भी ये काल का ही पंथ बताया है, तो ओम सोम तो वहां पर भी देते हैं। हम्म। और ओम सोम राधा स्वामी ये अपने रामपाल जी महाराज भी देते हैं सतनाम के नाम पे। तो फिर राधा स्वामी का पंथ और इनके पंथ में फिर फर्क रहा कहाँ? अगर राधा स्वामी जी का पंथ अगर काल का है तो फिर इनका इनका भी पंथ काल का ही हो गया। ओशो जानते हो ओशो? हेलो, हाँ जी। मेरी आवाज? हाँ कभी कट कट करके आता है। ओशो को जानते हो? ओशो, हाँ जी। ओशो का हाँ पूरा नाम ओ मतलब ओहम रजनीश। और सोहम। 1970 हाँ से दे रामपाल महाराज जी तो 1997 से दे रहे हैं, 1970 से दे रहे हैं वो हाँ सही ओशो। बात है साहब। हाँ, इसलिए वो अपना नाम दोनों मंत्र को जोड़ के बना दिया है वो ओशो। हाँ, सही बात। ओशो का नाम यही होता है, ओहम सोहम। बिल्कुल हाँ, सही बात। तो फिर चलो आज की डिबेट यही खत्म करते हैं भाई, मेरा तो टाइम हो गया सोने का। सही ओके बात है, कोई साहब बात ओके। हाँ, बुला नहीं। लिया कर, इन लोग नहीं रहेंगे मेरे पास। मेरे जरा चलिए सही डिबेट है। पक्का है ये। ओके आओ, ओके। ठीक है साहब, बंदगी सतनाम। चाय सतनाम बंदी साहब, से। सतनाम।